नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ कैडेट्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि किस तरह से फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, या हिंदी में अगर इसको समझें तो किस तरह से भिन्न को दशमलव में बदलें या दशमलव को कैसे भिन्न में बदले। कह सकते हैं कि आपके पास अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे या फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदलेंगे। सभी कन्वर्जन को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे तो आज के बाद आपको कन्वर्जन में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि फ्रैक्शन से डेसिमल में बदलने के लिए, डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलने के लिए, या आपके पास मिल जाए डेसिमल को परसेंटेज में कैसे बदलें तो भी आप कंप्लीट कर लेंगे। आपको आसानी से आप कर पाएंगे अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से आप एक बार अपने दोस्तों तक इस वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके, और शेयर करने के बाद हमें कमेंट करके बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है। अगर आवाज़ क्लियर हो तो यस करके कमेंट करेंगे। तो दोस्तों, अगर कोई भी दिक्कत ना आ रही हो, जैसे ऑडियो क्लियर हो या वीडियो क्लियर हो, तो दोस्तों हमें यस करके कमेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज कन्वर्जन कर सकते हैं, जो कई बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कन्वर्जन टॉपिक पे सर वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों, आज कन्वर्जन का टेंशन आपका ख़त्म होने वाला है अगर आप हमारे साथ लगातार एंड तक लास्ट तक वीडियो देखते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के बाद कन्वर्जन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, जल्दी से आप एक बार शेयर करेंगे। शेयर करने के बाद हमें कमेंट करके बताएंगे क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुँच रही है। और एक नोटिस आप तक ये भी पहुँचानी थी कि अगर दोस्तों आप नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ऑल इंडिया मिलिट्री स्कूल कह सकते हैं देहरादून, या विद्या ज्ञान परीक्षा किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको निःशुल्क इन एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाऊंगा। तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ा है, अगर वो किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में एक बार 6 के लिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, 9th में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और उसी तरह से सैनिक स्कूल का अगर कोई विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ा है तो सैनिक स्कूल के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है क्लास 6 में, क्लास 9th में। तो दोस्तों, जो भी तैयारी करना चाहता है सैनिक स्कूल का या जवाहर नवोदय विद्यालय या विद्या ज्ञान परीक्षा और मिलिट्री स्कूल की, तो दोस्तों हमारे साथ वो जुड़ा रहेगा। हम रेगुलरली आप तक उस सिलेबस के हिसाब से आप तक वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा और लाइव सेशन से भी जुड़ता रहूँगा। तो दोस्तों, अगर आप इन में से किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सामान्य ज्ञान आप रेगुलरली पढ़ें तो दोस्तों हमसे जुड़ सकते हैं। रेगुलरली आपको शाम को एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है सामान्य ज्ञान का, आप उससे जुड़ सकते हैं। हम एक सीरीज़ चला रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज़, उसमें सामान्य ज्ञान के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एक दिन में 20 प्रश्न करवाए जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग शेयर कर चुके होंगे। तो आगे बढ़ेंगे और आज का ये जो पहला है, फ्रैक्शन टू डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। हिंदी में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे भिन्न को दशमलव में कैसे बदलें। भिन्न को दशमलव में कैसे बदलें। दशमलव यानी कि भिन्न को किस में बदलना है, दशमलव में बदलना है। तो आप कैसे बदलेंगे, पहला आप एग्ज़ाम्पल नोट करेंगे। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है, अगर आपके पास 1/2 है, इसको आप डेसिमल में कैसे बदलेंगे। 1/2 को डेसिमल में कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों, अगर डेसिमल में आपको बदलना है तो इसे करना होगा, जो ऊपर होता है उसे हम लोग इस डिवाइड के अंदर, यानी कि ये अंदर लिख लेते हैं 1, और ये जो नीचे होता है डिनोमिनेटर, यानी कि हर जो होता है वो यहाँ आ जाता है।
ठीक, अब देखेंगे तो 1 क्या है, छोटा है 2 से, तो डिवाइड नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, फिर 2 5 जाए यानी कि 5 टाइम्स चला गया, तो यहाँ से ये पूरा डिवाइड हो गया। तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए। कैसे, आप देख रहे होंगे 0.5, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो ठीक इसी तरह से अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन की वैल्यू दी गई हो या भिन्न की वैल्यू दी गई हो तो आप दशमलव में आसान कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर कोई भी साथी इसे नोट करना चाहता है तो नोट भी कर सकता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ और एग्जाम्पल आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि 1/2 को अगर हमें पॉइंट में बदलना है यानी कि डेसिमल में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो जो न्यूमरेटर होता है यानी कि जो अंश होता है उसे इस डिवाइडेंट के रूप में यूज करते हैं, यानी 1 को अंदर रखेंगे और जो डिनोमिनेटर होता है उसे बाहर रखेंगे। तो देखेंगे जो 1 है वो 2 से छोटा है, तो डेसिमल लगा के हम जीरो इंक्रीमेंट करेंगे, जीरो लगाएंगे। उसके बाद 0.5 करेंगे तो आपका डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से जो सही उत्तर हो जाएगा वो 0.5 हो जाएगा, यानी 1/2 को हम क्या कर सकते हैं, 0.5। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे दूसरा एग्जाम्पल है। अगर दूसरा एग्जाम्पल रखें 1/4, तो दोस्तों अगर 1/4 को कन्वर्ट करना है डेसिमल में यानी कि दशमलव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। इसे भी ठीक उसी तरह से करेंगे, यानी कि जो न्यूमरेटर होगा, अंश होगा, उसे अंदर रखेंगे 1, फिर 4 को बाहर रखेंगे। फिर देखेंगे 4 क्या है, 1 से बड़ा है, तो डेसिमल लगाएंगे। यहाँ 0 पॉइंट लगाएं, फिर 0 बढ़ गया, 1 0 बढ़ा लिए। फिर ये कितनी बार जाएगा, एक सेकेंड इसको छोटा कर लेते हैं और यानी कि 0 पॉइंट हो गया। 4 2 जा 2 टाइम्स जाएगा, 4 2 जा 8। यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया। फिर 5 बार जाएगा यानी कि 20 हो जाएगा। 4 5 जा 20, ये कैंसिल हो गया और रिमाइंडर 0 हो गया। तो इस तरह से जो 1/4 की वैल्यू आ जाएगी 0.25। यानी अगर 1/4 दिया है तो उसे कैसे डेसिमल में बदलेंगे, आप इस तरह से डेसिमल में बदल पाएंगे। तो 1/4 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0.25 हो जाएगी। आप इसे भी नोट कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर कोई विद्यार्थी नोट करना चाहता है तो जल्दी से नोट कर लेगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तीसरे एग्जाम्पल की ओर, यानी अभी हम लोग फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, भिन्न को दशमलव में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये सीख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। पहले एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इस टाइप पे। आगे बढ़ते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर तीसरा एग्जाम्पल है, अगर आपके पास 2/5 है तो कैसे इसको डेसिमल में बदलेंगे। ठीक उसी तरह से इसे भी करना होगा, यानी कि जो न्यूमरेटर है उसे अंदर रखेंगे। न्यूमरेटर क्या है, 2 है, इसे इस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे। तो इसके अंदर जब रखेंगे आपको 2 मिल जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। फिर देखेंगे जो 2 है वो छोटा है 5 से, पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगा के, पॉइंट लगा के यहाँ जीरो बढ़ा लेंगे। जीरो बढ़ गया, 5 4 जा 20, यानी कि यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये रिमाइंडर 0 हो जाएगा। रिमाइंडर जो आ गया वो 0 हो गया। तो यहाँ से आपको मिल गया 0.4, यानी कि 2/5 को अगर हम डेसिमल में बदलेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0.4 मिल जाएगा। अगर 2/5 आपको कहीं प्रश्न में दिया है तो उसका मतलब है 0.4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, एग्जाम्पल 4 की ओर। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 2 है
अगर हम यहाँ ले लेते हैं 8, तो इसको कैसे डेसिमल में बदलेंगे, ठीक उसी तरह से इसे भी रखेंगे। ये 6 अंदर हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ेगा। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 7 जा यानी 7 टाइम जाएगा, 4 बच गया। फिर कितनी बार जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। 8 5 जा 40 यानी कि ये फिर रिमाइंडर 0 हो गया। उसके बाद हम ये डेसिमल वाली वैल्यू लिख देंगे 0.75, यानी अगर 6/8 कहीं पर है तो उसकी डेसिमल में वैल्यू हो जाती है 0.75। 0.75 ये आपके स्क्रीन पे 6/8 की वैल्यू हो गई 0.75। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे अगर आपको फ्रैक्शन से डेसिमल में बदलने हैं। आगे बढ़ेंगे दूसरे टाइप की ओर। अगर आपके पास डेसिमल में कोई वैल्यू है तो कैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपके पास यानी कि दशमलव में वैल्यू है, दशमलव को कैसे भिन्न में बदलेंगे। अगर आपको भिन्न में बदलने हैं तो किस तरह से भिन्न में बदलेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, अगर आपके पास 0.5 है तो कैसे इसको डेसिमल में भिन्न में बदलेंगे। भिन्न का मतलब फ्रैक्शन में। तो दोस्तों इसको करने के लिए हमें ये जो वैल्यू होती है डेसिमल की इधर, उसे ऊपर लिख लेना होता है, ठीक। और इसके बाद डेसिमल को लेके कितने डिजिट्स हैं वो उतने, यानी कि डेसिमल को 1 सपोज कर लेते हैं। ये डेसिमल 1 हो गया, ये 1 ले लेंगे। और उसके बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट, तो 1 0 बढ़ा देंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक। अगर इस तरह से नहीं आ रहा तो इसे डेसिमल को 1 लेते हैं, ये 10 यानी कि नीचे 10 से आपको डिवाइड करना होगा। इसको बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो अगर 0.5 की कोई वैल्यू पूछ रहा है फ्रैक्शन में तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो दोस्तों यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.5 = 1/2। आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 0.10, तो अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप अपने कॉपी में हमें सॉल्व करके बताएंगे कि 0.10 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो क्या होगी, कितनी होगी। आप हमें कन्वर्ट करके यानी कन्वर्ज करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। अगर आपके पास कहीं किसी क्वेश्चन में 0.10 आ गया, उसे फ्रैक्शन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों इसको ठीक हमने बताया कि जो ये वैल्यू होती है डेसिमल के बाद, उसे आप यहाँ नोट लिखेंगे, ठीक। उसके बाद ये जो नीचे होता है डेसिमल को हम 1 सपोज कर लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं। फिर डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 बना देते हैं, यानी कि ये 100 हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल, यानी कि 1/10 हो जाएगा। इस तरह से क्या हो गया, इसका मतलब 0.10 का मान जो हो जाएगा वो 1/10 हो जाएगा। एक और एग्जांपल यहीं ले लेते हैं। तीसरा अगर एग्जांपल ले लें 0.25, अगर इसे हमें फ्रैक्शन में बदलने हैं, यानी कि अगर आपको भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। पहले आप सॉल्व करके हमें कमेंट करके बताएंगे कि 0.25 का वैल्यू क्या होगी। अगर आपको 0.25 को कन्वर्ट करना है तो अभी हमने बताया कि जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होते हैं उसे आप ऊपर लिखेंगे 25 अपान, ये डेसिमल की जगह हम 1 ले लेते हैं। डेसिमल को नीचे यानी कि डिवाइड करते हैं, 1 सपोज कर लेते हैं। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो 2 0 लगा लेंगे।
तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे, छोटे फॉर्म में। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कि जो वैल्यू आ जाएगी 1/4 हो जाएगी। अगर आपको 0.25 को फ्रैक्शन में बदलना है तो 1/4 हो जाएगा। नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ और एग्जांपल इस टाइप पे लेंगे, फिर अगला टाइप स्टार्ट करेंगे। जल्दी से आप इसे नोट करेंगे। ये दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर जवाहर नवोदय विद्यालय में भी आपने जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर दिए होंगे तो देखे होंगे कुछ इस तरह के कन्वर्जन रियली कह सकते हैं से यही पूछ लिया गया है। कुछ प्रश्नों में ये कन्वर्जन दिए होते हैं, आपको करने होते हैं। तो दोस्तों आपको ज़रूर ये कन्वर्जन पता होना चाहिए कि किस तरह से कन्वर्ज करना है, यानी कि बदलना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। चौथा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। अगर आपके पास 0.2205 अगर है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसे हमें फ्रैक्शन में बदलना है, तो किस तरह से फ्रैक्शन में बदलेंगे पहले आप अपने कॉपी में नोट करके सॉल्व करेंगे। उसके बाद कमेंट करके बताएंगे कि 0.205 में को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो किस तरह से बदलेंगे। तो दोस्तों ठीक उसी तरह से इसे भी करना होगा आपको, यानी ये जो डिजिट्स हैं उसे ऊपर लिखेंगे 205 और हम ये डेसिमल को 1 सपोज करेंगे, नीचे 1 कर लेंगे। 1 टेंस 100,000, यानी 1000 बनाना है तो 1 टेंस 100,000। आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि छोटे फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 2 या 10, 0 0। आप इसको सिंपली लिख देंगे 41/200। तो इसका वैल्यू हो जाएगी, अगर आपके पास 0.205 है तो इसको अगर फ्रैक्शन में बदलने हैं तो 41/200 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगर आपके पास फ्रैक्शन है तो परसेंटेज कैसे बनाएंगे, यानी आपके पास अगर भिन्न में कोई वैल्यू है, अगर आपके पास भिन्न में कोई वैल्यू है तो कैसे आप उसको प्रतिशत में बदलेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपके पास अगर कोई भिन्न में वैल्यू है तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। दोस्तों स्टार्ट करेंगे पहले एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल अगर हम सपोज करते हैं या लेते हैं, पहला एग्जाम्पल 1/2। तो 1/2 ये फ्रैक्शन है, इसे अगर प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो सिंपली दोस्तों अगर आपको प्रतिशत में बदलने हैं तो आपको केवल 100 से मल्टीप्लाई करने होंगे, यानी कि जब भी आपको भिन्न से प्रतिशत में बदलने हैं तो आपको 100 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोस्तों अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 100/2, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 या 10, यानी कि यहाँ से क्या मिल जाएगा 50%। तो 1/2 की जो वैल्यू होती है वो 50% होती है, यानी आपके पास अगर 1/2 कहीं है, 1/2 है, आपसे पूछा जा रहा है कि इसको प्रतिशत में क्या कहेंगे तो आप कहेंगे 50%। जैसे अगर आपके पास एक सेब है, सेब का 1/2 भाग आपने खा लिया तो कोई पूछता है कि आपने कितना प्रतिशत सेब खाया है तो आप सीधे बोलेंगे कि 50%, यानी 1/2 का जो मान होता है वो 50% होता है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और एग्जाम्पल इसी तरह से लेंगे। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों 1/3। तो 1/3 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे
1/3 को अगर हमें प्रतिशत में बदलने हैं तो हमने बताया कि जब भी प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%, यानी कि 1/3 की जो वैल्यू होती है प्रतिशत में वो 33 सही 1/3% होती है। अगर कोई भी साथी हमारा नोट करना चाहता है तो वो नोट भी कर सकता है, कमेंट करके भी पूछ सकता है। कहीं भी आपको अगर दिक्कत हो रही हो तो वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकता है। अगर आपको इसी तरह से किसी अन्य टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो दोस्तों कमेंट करके हमें बता देंगे, हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे आप तक। अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, आगे बढ़ेंगे कुछ और एग्जाम्पल इस पे लेंगे। तो दोस्तों अगर 1/4 की बात की जाए, यानी कि ये आपका तीसरा एग्जाम्पल है। अगर 1/4 की बात की जाए तो इसे प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो अभी हमने बताया कि अगर प्रतिशत में बदलने हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करने होंगे। आप जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये जीरो यानी कि ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 टाइम तो 100/4। आप इसको 100 को अगर यहाँ डिवाइड करके देखें तो 4 2 ज़ा 8, ठीक, यहाँ 4 5 ज़ा 20, यानी कि ये रिमाइंडर 0 हो गया। तो यहाँ से क्या मिल गया 25, यानी कि जो वैल्यू हो जाएगी वो 25% हो जाएगी। 1/4 की जो वैल्यू हो जाएगी प्रतिशत में 1/4 25। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, यानी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। अगर एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं, 50% को अगर भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो जब भी आपके पास कोई परसेंटेज की वैल्यू दी हो तो भिन्न में बदलने के लिए आप सिंपली 50 को, यानी कि जो भी वैल्यू है उसे आप 100 से डिवाइड कर लेंगे। केवल आपको 100 से डिवाइड करने हैं। डिवाइड करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, यानी कि 1/2। यानी 50% की जो वैल्यू होती है भिन्न में वो हो जाएगी 1/2। अगर आपके पास कहीं भी परसेंटेज की वैल्यू है उसे फ्रैक्शन में बदलने हैं तो आपको सिंपली 100 से डिवाइड करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल इस टाइप पर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है, अगर आपके पास 75% है तो इसको अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो 75% है, परसेंट की जो ये वैल्यू है परसेंट को हटाने के लिए आपको, यानी 75% है तो इस परसेंट को हटाने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना होगा। तो सिंपली आप 100 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, जैसे 5 1 ज़ा 5 6 7 5 5 ज़ा 25 5 2 ज़ा 10 यानी कि 20 5 3 ज़ा 15 5 4 ज़ा 20, यानी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। 75% का जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू हो जाएगी वो 3/4 हो जाएगी। इसे भी नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल इस टाइप पे लेंगे। ये चौथा एग्जांपल लेते हैं। आपके पास अगर 65% है
या कह सकते हैं 33/1/3% है। तो इसको कैसे आप फ्रैक्शन में बदलेंगे। 33/1/3% को फ्रैक्शन में बदलना है। इसको दोस्तों करने के लिए सबसे पहले ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले आप लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे 33/1/3 है तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि 33 × 3 आपके पास हो जाएगा 3 3 या 9, 3 3 9 यानी कि 99। और 99 को अगर एक जोड़ लेंगे 99 में तो आपके पास हो जाएगा 100/3। यानी कि 100/3% को अगर हमें फ्रैक्शन में बदलना है, 100/3% को फ्रैक्शन में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो अभी हमने बताया कि अगर परसेंटेज की जो ये परसेंटेज है इसे हटाने के लिए आपको किससे डिवाइड करना होता है, 100 से। यानी कि यहाँ 100 से आप डिवाइड कर लेंगे, ये आप 100 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा ये 100 से 100 कैंसिल 1/3। यानी 33/1/3 का जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 1/3 हो जाती है। इसे भी अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो 33 है, 33 को 3 में मल्टीप्लाई हो जाता है 99 हो जाएगा। 99 में एक जोड़ लेंगे तो ये 100/3% हो जाएगा। तो परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसे भी अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अगले टाइप की ओर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। अगर परसेंटेज से डेसिमल में बदलने हैं तो कैसे बदलेंगे। यानी कि प्रतिशत से अगर आपको दशमलव में बदलने हैं, यानी कि पहला एग्जांपल अगर लेते हैं 1/4 को अगर डेसिमल में बदलने हैं, 1/4 प्रतिशत नहीं हुआ। अगर आपको 50% को दशमलव में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले ये जो प्रतिशत है इसे हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपने सीखा है कि अगर ये परसेंटेज की जो साइन है इसे हटाने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना होता है। ठीक, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 51 या 50 यानी कि 1/2 हो जाएगा। आपने ये भी सीखा है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन की वैल्यू है तो कैसे आप डेसिमल में बदलेंगे। तो ये हमने सीखा क्या है कि जो न्यूमरेटर होता है ऊपर लिखते हैं, जो ये डिनोमिनेटर ये बाहर यानी कि पॉइंट ये लगा लेंगे। यहाँ से 2 5 या 10 यानी यहाँ से रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया, 0.5 मिल गया। यानी अगर आपके पास कहीं 50% है तो उसकी जो डेसिमल में वैल्यू होती है 0.5 हो जाती है। नोट करेंगे जल्दी से, एक और एग्जांपल इस पे लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल इस टाइप पे लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, अगर आपके पास 65% है तो आप डेसिमल में कैसे बदलेंगे, यानी दशमलव में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास परसेंटेज में है तो उसे फ्रैक्शन में बदलेंगे। फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको 100 से डिवाइड करने होते हैं। आप डिवाइड करेंगे, उसके बाद आपको अगर फ्रैक्शन की वैल्यू दी गई है तो डेसिमल में कैसे बदलेंगे। आप इस वैल्यू को जो न्यूमरेटर उसे बाहर अंदर लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसे बाहर लिखेंगे। फिर देखेंगे नहीं जाएगा क्योंकि 65 छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे, ये बढ़ जाएगा 0, ये 6 टाइम जाएगा 600, यहाँ से आपको 50 मिल जाएगा। यानी कि एक और 0 बढ़ाएंगे, ये 500, रिमाइंडर यहाँ से 0 हो गया। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, 0.65। तो 65% का जो वैल्यू आ जाएगी वो 0.65 हो जाएगी। तो दोस्तों आपने सीखा
कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं, या फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदलते हैं, या डेसिमल वैल्यू को कैसे परसेंटेज में बदलते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कन्वर्जन आ गया होगा। अगर कहीं पर भी दिक्कत आ रही हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए जुड़े हैं हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो के नीचे जो लाइक वाला बटन है उसे भी प्रेस कर देंगे। और जो दोस्त नवोदय विद्यालय का 30 अप्रैल 2022 का एग्ज़ामिनेशन दिया है, अगर वो जानना चाहता है कि जो रिज़ल्ट आएगा वो कब तक आएगा, तो हमने एक वीडियो अपलोड किया है अभी 2 से 3 दिन पहले। जो ऑफिशियल नोटिस आई है जवाहर नवोदय विद्यालय से, उस पर हमने एक वीडियो बनाया है। अगर वो जानना चाहता है तो उस वीडियो को भी जाके देख लेगा। उससे पता चल जाएगा कि कब तक आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है। और आपके लिए हमने एक कट ऑफ की भी वीडियो प्रोवाइड कराया है, वीडियो बनाया है। उसे भी अगर आप जानना चाहते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है जनरल का, ओबीसी का, या एससी का, या एसटी का, या गर्ल्स का, डिसेबल्ड का, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख लेंगे। आपको वहाँ से अंदाज़ा लग जाएगा कि जो कट ऑफ जाने वाला है वो कितना जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलेंगे कल किसी अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।